नमस्कार, मैं अनुज नरवाल और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की टिकटों को लेकर। जिस तरीके से कल जो बीती रात है उसकी 11 बजे के आसपास टिकटों की अनाउंसमेंट होती है और सबको इंतजार था कि कांग्रेस के कौन से चेहरे होंगे। सबको पता लग गया कि 8 सीटों पर अभी जो चेहरे उतारे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे कि आधी रात को जिन जिन के अभी टिकट किन की कट गई और किन कौन आगे निकल गया, इन सारे प्रोसेस में किसकी चली। तो इसके लिए हम बात करेंगे प्रद्युमन जोशीला से। प्रद्युमन भाई, एक तो आधी रात को सबने जब देखी खबर कि फला फला लोगों की यहाँ पर टिकट मिली है, कई नाम चौंकाने वाले थे। आपको क्या लगा? जी, जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कल 11 बजे के आसपास जो टिकट अनाउंस हुई उससे 2 घंटे पहले ही हमने सोशल मीडिया पर ये चीज डाल दी थी कि कुछ ही देर में कांग्रेस की टिकटों की अनाउंसमेंट हो जाएगी। कल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उसमें से टोटली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार की, उनका जो खेमा है उसकी इसमें चली है। और 8 में से 7 टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खासम खास हैं उनको मिली है। एक टिकट मजबूरीवश कुमारी शैलजा को देनी पड़ी, क्योंकि वहां कोई और बहुत ज्यादा मजबूत प्रत्याशी नहीं था। तो लिहाजा कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी में अपने जितने प्रतिद्वंद्वी थे, जो बार बार एसआर के गुट, या उसमें अब चौधरी बीरेंद्र सिंह को भी हम जोड़ सकते हैं, एसआर के बी, इन तमाम लोगों को राजनीतिक रूप से पार्टी के अंदर धराशायी करते हुए ये दिखा दिया कि वर्तमान में हुड्डा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज हुड्डा। हरियाणा में सब कुछ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस पार्टी में। जो उनके साथ बना करके चलेगा वो फायदे में रहेगा, जो जो उनकी खिलाफत करेगा या उनके पैरेलल खड़ा होने की हिम्मत करेगा तो उसके पर कतर दिए जाएंगे। जी। तो इसमें बात ये है प्रद्युमन भाई कि जिस तरीके से जब यहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ज्वाइन किया तो एआईसीसी में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, एसआर के ग्रुप भी था, सब थे। तो दिक्कतें कहाँ रह गई? जबकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जो हिसार की सीट है वो कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र को जाएगी और चौधरी बीरेंद्र सिंह का इतना बड़ा कद है कि उनकी टिकट नहीं कट सकती। आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं। चौधरी बीरेंद्र सिंह का ना केवल हरियाणा की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। और उनका जो 52-53 साल का राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक उनका जो एक कैरियर है, उसमें कहीं भी ये लग नहीं रहा था कि ब्रजेंद्र सिंह को वो टिकट नहीं दिला पाएंगे। जो चौधरी बीरेंद्र सिंह कई मुख्यमंत्री बना चुका है, कई राज्यों का प्रभारी रहा है, और एक वो दौर था जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी उन्होंने ही टिकट दिलवाई थी। लेकिन समय का फेर बदलता रहता है। आज चूंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब रह गए कि ब्रजेंद्र सिंह जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, उन्होंने किस तरह से इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया और किस तरह से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है राजी किया, ये तो एक अलग बात है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटने के बाद इतना जरूर तय हो गया है कि बड़े से बड़े धुरंधर की भी टिकट कट सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक चीज ये है कि एक आपको ध्यान होगा, कुछ वक्त पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह बात कर रहे थे किसी समर्थक से, और वो कह रहे थे कि सोनीपत से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गड़बड़ करवा सकते हैं, उनके वहां पर 4-5 विधायक हैं। तो हम सवाल, कहीं वो चीजें तो नहीं आ गई कि आला कमान को पता लगा कि आने से पहले ही इस तरीके की चीजें होना करना शुरू कर दिया है, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाएं, पार्टी को ना उठाना पड़े। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि टिकट अब ना दिया गया उनको। देखो, चौधरी बीरेंद्र सिंह एक बेबाक नेता हैं। जो उनके दिल में आता है वही बात वो मुंह से बोल देते हैं, और वो सोशल मीडिया का भी कोई बहुत ज्यादा ज्ञान चौधरी बीरेंद्र सिंह को नहीं है। जो वर्तमान राजनीति है उसमें भी वो ढल नहीं पाए हैं। हालांकि जो पुराने समय की राजनीति थी उसके हिसाब से वो चलते हैं। वो अपने किसी भी वर्कर से या किसी भी आम आदमी से जब कभी भी बात करते हैं तो एक बहुत ही
खुले दिमाग से जो उनके दिल में होता है वही बात वो कह देते हैं। ये ऑडियो आने के बाद खुद बृजेंद्र सिंह डूमरखा से मेरी बात हुई थी, उनका फोन आया था और उन्होंने भी ये बात कही कि मेरे पिताजी का जो आज तक का उनका व्यवहार है राजनीतिक रूप से वो आज बदल नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी 50 साल से जिस हिसाब से चल रहा है, नेचुरल बात है कि समय के साथ वो नहीं ढल पाता। और यही कारण है कि बृजेंद्र सिंह ने अपने मन की बात अपने किसी कार्यकर्ता को कह दी, और मैं तो ये उस कार्यकर्ता की एक तरह से मूर्खता ही मानता हूं कि उसने इतने बड़े नेता से अपनी बातचीत को वायरल करवाया जिस तरह से, ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से गलत है। बाकी आपने जैसा कहा, हो सकता है कांग्रेस आलाकमान के दिमाग में ये चीज गई हो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कांग्रेस में आए थे, जो बड़े बड़े इस चीज के दावे कर रहे थे कि वो कांग्रेस को एकजुट कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी कुछ हद तक। जिस दिन उनकी ज्वाइनिंग थी उस दिन तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान जी हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, किरण चौधरी हो, कैप्टन अजय सिंह यादव हो, तमाम नेता थे। और एक खास बात और मैं बताऊं उस दिन की, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपने मुखारविंद से तमाम नेताओं के कसीदे पढ़े, तमाम नेताओं की बड़ी बड़ाई की, उसके बावजूद उनको टिकट ना मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। जी, एक और जी जो बड़े लीडर हैं रही हैं एसआर के ग्रुप की, वहां पर जी भिवानी महेंद्रगढ़ हम चलते हैं तो वहां भी इसी तरीके से शुरू थी कि टिकट मानकर चली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर रावदान सिंह को दे दी गई। तो ये इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, इसके पीछे की दो कहानियां हैं। एक कहानी तो सबसे बड़ी कहानी तो ये है कि श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं और बुरी तरह से हार चुकी हैं। अब भी ये हालात थी कि अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती तो वो ये चुनाव हारती, लेकिन यहां से ऐसा लग रहा था कि उनके मुकाबले उनकी माताजी किरण चौधरी को अगर पार्टी टिकट देती तो वो दान सिंह से मजबूत रहती। लेकिन यहां भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चलाई और उन्होंने अपने खासम खास राव दान सिंह, जिनका महेंद्रगढ़ के अलावा कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जो है उनका पूरी लोकसभा में इतना वर्चस्व नहीं है, उसके बावजूद वो राव दान सिंह को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। यहां सबसे बड़ी बात ये रही कि चौधरी बंसीलाल जैसे परिवार की पुत्र वधू, जिसने जब चौधरी बंसीलाल और उनके पति सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बावजूद किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी में रही, दिल्ली से विधायक बनी, विधानसभा की वो डिप्टी स्पीकर रही। लेकिन जब से अजय माकन का जो राज्यसभा का चुनाव था और जिसमें बराबर होने के बाद जो वो अजय माकन चुनाव हार गए थे, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि अजय माकन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बड़े नजदीक हैं, कहीं ना कहीं वो किरण चौधरी के साथ कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, और ऐसा हो भी गया। अब देखना यह है कि किरण चौधरी चुनाव में राव दान सिंह के साथ क्या करती है, उनकी मदद करती है, घर बैठती है, या चौधरी धर्मवीर सिंह की वो अंदर खाने उनके समर्थक मदद करते हैं, ये बड़ा सवाल अब इस पर और ज्यादा खड़ा हो गया है। हालांकि मीटिंग का तो दौर शुरू हो गया कि अपने समर्थकों के पास वो जाएंगे, मीटिंग लेंगे, चाहे किरण की बात करें चाहे बीरेंद्र सिंह की। तो कुछ निकलने वाला है या फिर बिल्कुल उनको जी देखो, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने 28 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, अपने जितने साथी हैं, और उसके में सभी के पास मैसेज भी उन्होंने भेज दिया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह, बृजेंद्र सिंह और प्रेमलता जी उस मीटिंग में शामिल होंगे। आगामी चुनाव में क्या फैसला लिया जाए उसके ऊपर वो मंथन करेंगे। हालांकि किरण चौधरी जी की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से किसी मीटिंग की सूचना नहीं आ रही, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है कि उन्होंने भी कल 11 बजे अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। मीटिंगें तो अब करना इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि एक कड़वी बात मैं बता दूं डॉक्टर साहब, वो कड़वी बात ये है कि जिस तरह से इन दोनों बड़े परिवारों की किस्तें लोकसभा में कटी हैं, कहीं इनके साथ विधानसभा में भी ऐसा खेला ना हो जाए। पहली बात तो टिकट ही कट जाए, दूसरी बात अगर टिकट मिल भी गई तो इनको चुनाव में इस तरह से फंसा दिया जाए कि ये चुनाव हार जाएं। ऐसा अभी से पहले शंकाएं शुरू हो गई हैं राजनीतिक रूप से,
और एक चर्चा ये भी चल रही है कि जैसा पिछले दिनों भी चला था कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं, जिसकी चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंत्री ने सार्वजनिक रूप से ये बातें कही थी, जो किसी समय चौधरी बंसीलाल के परिवार के बड़े नजदीकी थे। उन्होंने ये बात सार्वजनिक रूप से भी कही थी कि यहाँ की नेत्री भी बीजेपी की तरफ दरवाजा खोलने के उसमें है कि वो उस दरवाजे में चली जाएं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कयासें शुरू हो गई हैं। इतना जरूर है कि जिस तरह का खेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति के इन दो बड़े परिवारों के साथ किया है, हुड्डा साहब ने यह दिखा दिया है कि आज भी वो कांग्रेस में सर्वे सर्वा हैं। और जो एसआर के या कथित रूप से जो कुछ एक कांग्रेस के समर्थक अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने का दावा जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, उन तमाम नेताओं की हवा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकाल दी है। जी। तो आज की तारीख में देखें, चाहे आप सिरसा जाएं तो जहां टिकट की बात करें तो वहां कुमारी शैलजा हैं, एक मजबूत कैंडिडेट मानते हैं कि नहीं मानते हैं, एक तो ये बताएं, और एक एक सीट के ऊपर हम जाएंगे। देखो, मैं जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें दो प्रत्याशी ऐसे हैं जो आज के दिन जीतने के हालात में हैं। उनमें नंबर 1 पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और नंबर 2 पर कुमारी शैलजा। लेकिन कुमारी शैलजा तभी चुनाव जीतेंगी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी दिल ठोक करके मदद करेंगे, वरना कुमारी शैलजा के साथ भी वहां खेला हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी जो प्रत्याशी हैं उनमें अभी चुनाव चलेगा, उसके बाद ही अंदाजा लग पाएगा कि किस प्रत्याशी में कितना दम है। अगर सोनीपत की बात करें, एक नया चेहरा उन्होंने दिया, आप करनाल की बात करें, एक यूथ को उन्होंने यहाँ पर जगह दी, तो एक सामंजस्य तो स्थापित करने की कोशिश की है, चाहे वो एससी बीसी जनरल जाट और इस तरीके से सारी चीजें उन्होंने करने की तो कोशिश की है। जिस तरीके से जो लिस्ट आई है इसमें हर जाति को उन्होंने छुआ है, कोशिश की है। ये तो डॉक्टर साहब हर पार्टी राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरणों के और जो भौगोलिक समीकरण है उनके हिसाब से ही टिकटें देती है। अगर हम सिलसिलेवार ही अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। तो एक इसमें बीच में ये है कि मैं तो ये हमेशा कह रहा हूं कि दो रोतकियों ने कईयों का इलाज कर दिया। आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की बात करें, चाहे एसआर के ग्रुप में किरण चौधरी की बात करें, तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, मनोहर लाल खट्टर की मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने टिकटों के वितरण में भी ऐसा दिखा, वहां पर कैप्टन अभिमन्यु जैसे बड़े लीडर्स को हटा दिया, धनखड़ को जगह नहीं मिली, और कई चेहरे थे जहां पर उनको यहाँ पर मान लो कि आप कई सिरसा में देखे तो जो सिटिंग एमपी थी उनकी टिकट कटवा दी, नए चेहरे को अशोक तंवर को ले आए, रणजीत सिंह चौटाला को वहां पर ले आए, जहां कुलदीप बिश्नोई का आप उनको मना रहे हैं, हालांकि बीजेपी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, सीएम भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक किस्म से उनको पीछे तो कर दिया उन्होंने। तो दोनों ही तरफ ऐसा हो रहा है, कांग्रेस नहीं बीजेपी में भी। देखो, ये बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल सच्चाई है। दो रोत की पूरे प्रदेश पर भारी हैं, तमाम जितने नेता हैं उन सभी पर भारी हैं। और जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अपने खासम खास चहेतों को टिकटें दिलाई, जो उनके कहीं अड़चन दिखाई दे रही थी उन सब का पत्ता साफ कर दिया। उसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नजदीकियों को टिकट दिलाई, और जो कोई थोड़ी बहुत चूचा कर रहे थे उन सब को जो है टोटली जो है उनको खुडे लाइन करके और सिमटा दिया गया है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अब प्रदेश में किसी कांग्रेस के नेता की ये हिम्मत ही नहीं रहेगी कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उनका खेमा है उसके सामने कहीं टिक भी पाए। आज कल रात से जब से टिकटें बटी हैं, ना कुमारी शैलजा का कहीं कोई बयान दिखाई दे रहा, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहीं कुछ दिखाई दे रहा, ना किरण चौधरी का कहीं कुछ दिखाई दे रहा। चौधरी बीरेंद्र सिंह जरूर प्रेस के सामने आए, लेकिन वो जिस तरह से उनका चेहरा उतरा हुआ था वो सब कुछ बयां कर रहा है अपने आप में। उसी तरह से अगर मनोहर लाल खट्टर जी की बात करें, जब से टिकटें कटी हैं, ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु सीन में दिखाई दे रहे, ना कहीं अशोक जो है सुनीता दुग्गल दिखाई दे रही, ना कुलदीप बिश्नोई दिखाई दे रहे, ना ओम प्रकाश धनखड़ दिखाई दे रहे,
ना पंडित रामविलास शर्मा दिखाई दे रहे, बल्कि उनका तो दर्द ही छलक गया कि उन्होंने जिस पेड़ को लगाया उसके फल अब कोई और खा रहा है। ना अनिल विज जो इतना बड़ा चेहरा थे वो कहीं कोई सीन में दिखाई दे रहे। तो निश्चित रूप से दूसरी एक, मैं इस बात से सहमत भी हूं कि चलती में अपनी चलानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इनकी चल रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में चल रही है, मनोहर लाल जी की बीजेपी में चल रही है, तो वो अपनी बात चलाएंगे। एक वाक्य मैं आपको बताऊं, जब चौधरी देवीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने एक बेटे को जो है किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, उस पर चौधरी बंसीलाल, उस पर किसी पत्रकार ने पूछा कि चौधरी देवीलाल जी आपने जो अपने बेटे को चेयरमैन बना दिया, ये एक परिवारवाद को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौधरी देवीलाल ने बड़ा तपाक से एक जवाब दिया कि क्या मैं बंसीलाल के बेटे को चेयरमैन बनाऊं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो इनके निजी लोग हैं, क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी ये चाहेंगे कि ब्रिजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह या किरण चौधरी उसी संसद में जाकर के बैठे जहां उनका बेटा बैठता है? क्योंकि भय सभी को है। जब चौधरी भजनलाल को दरकिनार करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, वो दौर हम सभी को याद है। उसी तरह से कहीं दोबारा खेला ना हो जाए, तो इस चीज का भय हुड्डा साहब को भी है। इसलिए वो उससे पहले ही अपने तमाम पार्टी के जो उनके, जिनसे उनके विचार नहीं मिल रहे, मतभेद हैं, उन सभी को जो है दूर कर रहे हैं धीरे धीरे। जी, लेकिन कहानी समझ में नहीं आई कि आला कमान को अपने सहमत कैसे किया होगा वहां पर। देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े विद्वान राजनेता हैं। एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी लाठी जब चलती है तो उसमें आवाज नहीं आती। वो जिसका इलाज करना चाहते हैं उसका बखूबी इलाज कर देते हैं। वो अगले को पता तक नहीं चलने देते। भूतकाल में भी हमने देखा है, चाहे वो राव इंद्रजीत हो या उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह हो या और जो उस दौर के कई बड़े बड़े नेता थे, उन सभी का जो है धीरे धीरे करके सबको जो है इलाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया। राजनीति में जो जिन चौधरी भजनलाल को पीएचडी कहा जाता था राजनीति का, मैं तो ये मानता हूं कि असली मायने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डबल पीएचडी हैं। वो जिसका इलाज करना चाहते हैं उसका इलाज कर देते हैं। अब उन्होंने कैसे मैनेज किया वो मैं आपको तर्कों के हिसाब से बताता हूं। इशार के लिहाज से उन्होंने स्पष्ट आला कमान को ये कहा होगा कि ब्रिजेंद्र सिंह की खिलाफत है, ये 5 साल लोकसभा में लोगों के सुख दुख में नहीं गया, ये इन्होंने पूरे हलके के गांव में धन्यवादी दौरा तक नहीं किया। इनका इतना विरोध है क्योंकि किसान आंदोलन हिसार में बड़ा चरम सीमा पर था, तो इनका इतना विरोध है कि वहां कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाएगी। इनके मुकाबले जो जयप्रकाश, हालांकि वो हल्के से बाहर के हैं, उनकी भी छवि जब वो ग्रीन ब्रिगेड उन्होंने बनाई थी 1989 में, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा उस दौर में जो उनकी छवि बनी थी ग्रीन ब्रिगेड के समय, वो आज भी जो शहरी मतदाता या जो गैर जाट मतदाता है उनके दिलो दिमाग में आज भी है। हालांकि जयप्रकाश जी को भी मैं कोई जिताऊ प्रत्याशी हिसार से नहीं मान रहा, लेकिन वो टिकट दिलाने में कामयाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर बात करें भिवानी में उन्होंने पार्टी आलाकमान को इस बात पर ओबलाइज किया होगा कि श्रुति चौधरी लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। पिछला चुनाव लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटों से वो हारी थी और अब भी यह हालात है कि श्रुति चौधरी चुनाव नहीं जीत सकती। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा में आती है, उसके बाद 5 साल दिल्ली रहती हैं, बहुत कम इक्का दुक्का दिन वो जो है अपनी लोकसभा में आती हैं। उसके मुकाबले राव दान सिंह अपना लगभग ज्यादा से ज्यादा समय महेंद्रगढ़ हल्के में और उसके आसपास के इलाके में लगाते हैं, तो लिहाजा आप राव दान सिंह को यहां से टिकट दें। इसके अलावा अगर हम बात करें दिवांशु बुद्धि राजा की, तो उसको भी उन्होंने सिर्फ इसीलिए ओबलाइज किया है कि वहां एक पंजाबी चेहरा मनोहर लाल खट्टर हैं, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया गया। उसके बाद हो सकता है पंजाबियों में नाराजगी हो और उनके मुकाबले एक युवा चेहरे को हम टिकट दे करके देख लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है। चौधरी बंसीलाल को किसने हराया? चंद्रावती ने, जो उनके मुकाबले बहुत नौजवान और उनके मुकाबले राजनीति में कम अनुभवी थी। चौधरी बंसीलाल को किसने हराया? चौधरी धर्मवीर सिंह ने। चौधरी देवीलाल को किसने हराया? प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने। जितने बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी को किसने हराया? स्मृति ईरानी ने अमेठी में जाकर के।
अभी प्रकाश सिंह बादल को राजनीति में जो बिल्कुल नौसिखिया एक चेहरा थे उसने हरा दिया। जो है चन्नी थे पंजाब में, उनको हरा दिया। जितने बड़े चेहरे हैं अनुज जी, उनको बिल्कुल जो युवा हैं या जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो बहुत आसानी से हरा देते हैं कई बार। लेकिन कई बार वो उल्टा भी पड़ जाता है, और वो उल्टा ऐसा पड़ जाता है कि उनकी जमानतें तक भी नहीं बचती। कई बार ये भी हो जाता है। अब दिव्यांशु बुद्धि राजा के मामले में भी दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उनकी जमानत ही जब्त हो जाए, और हो सकता है वो उल्टा कर दें। तो इसके लिए तो थोड़ा सा वक्त ये लेना था पड़ेगा सारा हमें, मामला। क्योंकि अभी चुनाव। जी। तो कुल मिलाकर दो रोहतकियों ने अब अपने अपने स्तर पर नेताओं का इलाज पक्की तरीके से किया है, और इसके अभी क्या नतीजे होंगे, वो नेता जिनका इलाज किया है वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वक्त उनको भी मिलना चाहिए, और किस तरह की एक्टिविटी वो करते हैं और किस तरह की गतिविधि वो करेंगे। क्योंकि अभी चुनाव में शायद 24 दिन बाकी रह गए हैं, 24 दिन के बाद चुनाव हो चुका होगा, और लोकसभा की तैयारी जी जिस तरीके से कल टिकट के बाद अब पहलवान लगभग आ गए हैं मेन पार्टीज के। एक फरीदाबाद की मैं बात करता हूँ, गुड़गांव की सीट रह गई, गुड़गांव पे अभी जो है, जी। तो वो उसकी उसकी कहानी क्या है, आपको पता है कि किस क्यों वहां पर छोड़ दिया गया उस सीट को अभी? देखो, गुड़गांव में इतना तो कन्फर्म है कि अब वहां से यादव चेहरा चुनावी मैदान में नहीं आएगा। कैप्टन अजय सिंह यादव को पार्टी का आलाकमान वहां से टिकट देना चाह रहा था, लेकिन उनका भी पक्का इलाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दिया है। उनके मुकाबले राव दान सिंह एक अहीर चेहरा भिवानी महेंद्रगढ़ से उतार दिया। अब वहां ये प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर राज बब्बर जो फिल्म अभिनेता हैं वो अगर हाँ भी भर देते हैं तो उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर राज बब्बर वहां से हामी नहीं भरते हैं तो किसी नए चेहरे पर वहां जो है प्रत्याशित चेहरा हो सकता है, उस पर जो है पार्टी बिल्कुल। दांव लगा सकती है। एक बिजनेसमैन है, उनका नाम चर्चा में है जी। अभी, उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, और पंजाबी हैं बाई कास्ट वो, जी तो उनके बिल्कुल। ऊपर भी दाव खेला जा सकता है। उनका कई बिल्कुल आप दिनों सही कह रहे हैं उसके। जी। उनका कई दिनों से नाम चल रहा है। जी बिल्कुल। जी। तो अभी बड़े उसके लिए भी बड़े इंतजार व्यापारी रहेगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रद्युमन भाई, आपका धन्यवाद, आपने तफसील से बताया कि क्या पीछे की कहानी है। लेकिन नेताओं की नाराजगी, चुनाव के जो उनके वोटर हैं, जो समर्थक हैं, वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे नहीं जाएंगे, इसके लिए तो हमें चुनाव का, वोटिंग का और उसके बाद उसके नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा कि इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम निकले। धन्यवाद। जी धन्यवाद।